नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों, एक नई रेसिपी लेके आए हैं और चलते हैं हम घर और हरा मटर का हम पराठे बनाएंगे। घर पर हम आ गए हैं और हरा मटर ले लिया है टोकरी में। अब इसके हम छिलका निकाल लेते हैं। एक कटोरिया ले लिए हैं और अब हम निकाल लेते हैं। इसका मटर हम निकाल लेते हैं, इसी तरह से सब निकाल लेते हैं। देखिए, हम आधा छीमी निकाल लिया है और कितना अच्छा दाना है हरा हरा। तो देखिए, इसी तरह से हम सब मटर निकाल के इसके हम निकाल लेते हैं। निकाल के देखिए, मटर के हम छील लिया है और कितना बड़ा दाना है। अब इसके हम चलते हैं चूल्हा के पास, इसके हम उबालेंगे और छिलका निकला है इसके हम भर के गाय के डाल देते हैं खाने बदे। इसके भगुना में हम लीप लगा लेते हैं जो उन्हें जल्दी छूटे अच्छा से। तो मटर के हम धो लेते हैं अब पानी डाल के साफ। इसके धो के हम भगुना में धो लेते हैं। इसके हम उबालेंगे। एक गिलास हम पानी डाल देते हैं भगुना में। इसके हम ढाँक देते हैं, ढाँक के रख देते हैं। तो देखिए, 2 पेड़ हरा लहसुन है और धनिया है हरी। इसके हम धो लेते हैं अच्छा से। इसके हम साफ पानी से अच्छा से धो लेते हैं। देखिए, हम चूल्हे के पास आ गए हैं। अब पहले हम आग जला लेते हैं। आग के हम जला लिया है और मटर के हम धो देते हैं, उबाल लेते हैं मटर के तपेला में। तो इसी में हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि जो मटर रहता है हरा रहत, जो नमक डाले से मटर हरा रहे। इसके हम ढाँक देते हैं। देखिए, मटर हमारा उबल रहा है। इसके हम ढक्कन से फिर ढाँक देते हैं। मटर के हम देख लेते हैं उघाड़ के इसका ढक्कन। इसके चला देते हैं। इसके हम चेक कर लेते हैं कि मटर हमारी चुरी की नहीं है। तो देखिए, मटर हमारी चुरी गई है अच्छा से। अब इसके हम चूल्हा पर से उतार लेते हैं। इसके हम चूल्हा पर से उतार लेते हैं भगुना के। मटर के हम एक थरिया ले लिया है और इसी थरिया में हम निकाल लेते हैं। मटर के हम निकाल के रख दिया है एक थरिया में। अब इसके थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम पीसेंगे। तो देखिए, थोड़ा ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हम सील ले लिया है। अब इसी सील पर हम धाई के पीस लेते हैं मटर की। इसी सील पर धाई के हम पीस लेते हैं। मटर के हम पीस लिया है। अब इसके हम उठा के रख लेते हैं, कटोरी में हम रख देते हैं। पराठा बना दे हम मसाला पीस लेते हैं। ये हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला है, धनिया है, सब मिला के पीसा है, घर का मसाला है पीसा। इसके हम रख देते हैं। थोड़ा सा हम हल्दी ले लेते हैं। 3 मिर्चा हम ले लिया है, हरा है लाल है। इसका हम डंठल तोड़ लेते हैं। इसके हम तोड़ के रख देते हैं। हरा धनिया है, लहसुन है हरा और मिर्चा अपन अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं तीखा। इसके हम चाकू से छोटा छोटा काट लेते हैं और सील पर रख के पीस लेते हैं हम। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसके हम पीस लेते हैं महीन पर।
मसाले हमारे पिसाई गया है, इसके हम महीन पे पीसा है। इसके अब हम उठा के रख देते हैं। हम एक कलछुल ले लिया है, इसी कलछुल में मसाले झूरे सूखा रख देते हैं। गेहूँ का आटा हम चाल के ले लिया है अपने बनावे की ज़रूरत तक। अब इसी में हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। आटे के हम अच्छा से मिला लेते हैं। पानी हम डाल के गेहूं का हम रोज तैयार कर लेते हैं। आटे के थोड़ा थोड़ा डाल के, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आटा का हम रोज तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हम आटा का डोज तैयार कर लिया है और नरम भी है, जैसे रोटी का डोज तैयार होता है। और इसी तरह से हम पराठा का डोज तैयार करा है। और इसके हम 5 मिनट बदे ढाँक के रख देते हैं रेस्ट। कढ़ाई हम धर देते हैं चूल्हे पर, कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम सरसों तेल डाल देते हैं थोड़ा सा। तेल गरम हो गया है, थोड़ा सा हम हींग डाल देते हैं। जीरा हम डाल देते हैं कस के। जीरा हमारे चटक रहा है। अब मसाले हम जो पीस के रखा था, अब इसी मसाले हम डाल देते हैं। इसको हम अच्छा से भून लेते हैं। मसाले हम अच्छा से भून लिया है। मसाले से हमारे खुशबू महक बहुत अच्छा महक रहा है। अब इसी में हम जो मटर पीस के रखा था, अब इसी में डाल के अच्छा से भूंजेंगे। इसके हम सुनहरे कलर तक भूंजेंगे थोड़ा सा। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं। इसके अच्छा सा मिला लेते हैं नमक के। अब इसके हम भूंज लिया है, अब चूल्हा से नीचे उतार लेते हैं। इसके हम कटोरिया में रख लेते हैं। इसके हम रख देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम थोड़ा सा हम तावा में नमक लगाई देते हैं, जो तावा जल्दी छूट जाए। नमक लगाए से अच्छा छूट जाता है, ज़्यादा जलता नहीं है। दोनों तरफ हम लगा देते हैं। तावा हम चूल्हा धर देते हैं, गरम हो रहा है। अब इधर हम आटा देख लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो गया है। आटा हम उखाड़ लेते हैं और उसी में हम सूखा आटा थोड़ा थोड़ा का डाल लेते हैं। रिफाइन तेल ले लिया है कटोरी में, हम पराठा में लगा भी दे। अब इसके आटा के हम थोड़ा चौका में लगा लेते हैं और इसके हम आटा ले लेते हैं। इसके हम लोई बना लेते हैं। इसी तरह से सब लोई बना के रख देते हैं। इसी तरह से हम लोई बना लेते हैं। हम लोई बना लिया है। अब इसके हम बना लेते हैं चकई कटोरीदार। तो देखिए कटोरीदार हम बना लिया है। तो देखिए इसी तरह से हम भर लेते हैं पीठी के। इसके भर के इसी तरह से दबाई दें। इसके हम घुमाते बंद कर लेते हैं, इसी तरह से घुमाई के। तो देखिए इसके हम आटा काट लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम दाब लेते हैं। इसके हम बेल लेते हैं। इसके बहुत हल्का हाथे से बेलें। इसके हम तावा पर डाल देते हैं। इसके हम उलट देते हैं और इसी तरह से सब पराठा हम बना लेते हैं। हम तेल लगा देते हैं। इसके
इसके हम पलट देते हैं और तेल हम दोनों तरफ लगा लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा फूला है, फूला फूला। इसके हम दूसरा तरफ पलट देते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम सब पराठा बना लेते हैं। और देखिए कितना अच्छा इसी तरह से हम भर लेते हैं पीठी के। इसके भर के इसी तरह से दबाई दें। इसके हम घुमाते बंद कर लेते हैं इसी तरह से घुमाई घुमाई के। तो देखिए इसके हम आटा काट लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम दाब लेते हैं। और इसमें हम तेल लगा देते हैं रिफाइन। इसके हम पलट देते हैं दूसरा तरफ। इसके हम चकाई बना लेते हैं। तो देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा फूला है। इसके हम पलट देते हैं। इसके धीमी आंच में बहुत पराठा के पकाएं तब अच्छा पक जाता है। तो देखिए अब हम उतार लेते हैं तावा पर से, पक गया है। और देखिए कितना फूली फूली है। इसके हम बेल लेते हैं। इसके बहुत हल्का हाथे से बेलें। इसके हम तावा पर डाल देते हैं। इसके हम उलट देते हैं। अब इसी तरह से सब पराठा हम बना लेते हैं। हम तेल लगा देते हैं। इसके हम पलट देते हैं और तेल हम दोनों तरफ लगा देते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा फूला है, फूला फूला। इसके हम दूसरा तरफ पलट देते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम सब पराठा बना लेते हैं। और देखिए कितना अच्छा फूला है। अब इसके हम धो लेते हैं थाली में। इसी तरह से हम सब बना लेते हैं। देखिए हरा मटर का पराठा बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरह से बनाए ठंडी के मौसम में तो खाने में बहुत स्वादिष्ट रहता है, बहुत टेस्टी। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब के लिए धन्यवाद।